स्वागत है सभी लाडले बच्चों का हमारे इस प्यारे से चैनल पर जिसका नाम है वननेस एकेडमी। तो सीरीज चल रही थी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की, और परम्यूटेशन के बारे में हम काफी कुछ डिस्कस कर चुके हैं। नई वीडियो के अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों आपके कॉम्बिनेशन के अंदर कि सर परम्यूटेशन के अंदर क्या होता था। जिस तरीके से हमने शफलिंग की बात की थी कि किस तरीके से नंबर का हमने जो डिजिट्स होती थी उनका ओरिएंटेशन हमने बदला था। शफलिंग की जहां पर बात की थी तो वो सारी की सारी बातें बच्चों हमने कहीं ना कहीं परम्यूटेशन के अंदर पढ़ ली थी। आज एक नए सेगमेंट के साथ जिसका नाम है आपका कॉम्बिनेशन, कि सर क्या होता है कॉम्बिनेशन में, पढ़ना जरूरी क्यों है, क्या काम आता है, सारी की सारी बातें आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो जो ध्यान से सुनना समझना कि कॉम्बिनेशन होता क्या है। एक शॉर्ट इंट्रो मैं आपको यहां दे दूं। कॉम्बिनेशन क्या होता है, जैसे सपोज मेरे पास तीन मेंबर हैं, तीन पर्सन है। द फर्स्ट वन इज ए, बी एंड सी। अच्छे से समझना इस कहानी को कि मेरे पास कितने पर्सन है, तीन पर्सन है, ए बी एंड सी। और अगर आप बोलो कि सर आप कहीं पर अगर घुमाने लेकर जा रहे हो और इनमें से सिर्फ दो लोगों को घुमाने लेके जाओगे, यानी कि मैं दो बच्चों को यहां से घुमाने लेकर जाऊंगा क्योंकि मेरे पास दो ही सीट वैकेंट है, दो ही बच्चे ऐसे होंगे जो मेरे साथ घूमने चलेंगे। टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने बच्चों, तीन बच्चे मेरे पास हैं, ए बी और सी। और एट ए टाइम में कितने जनों को घुमाने लेकर जाऊंगा, सिर्फ दो जनों को घुमाने लेके जाऊंगा। तो आप मुझे बताओ कि मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। ध्यान से सुनना, मुझे यहां पर इनको शफल नहीं करना है कि ए तू आगे बैठ जाना, बी तू पीछे बैठ जाना और सी बीच में बैठ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी कि शफलिंग की बात यहां पर नहीं हो रही है, यहां बात हो रही है कि टोटल मेंबर मेरे पास तीन है और इन तीन मेंबर्स में से, इन थ्री पर्सन में से मुझे किन्हीं दो पर्सन को सेलेक्ट करके घुमाने लेकर जाना है। बात समझ में आ रही क्या? तो हाँ सर, तो एक काम करते हैं, क्यों ना सर आप ए और बी को लेकर चल जाओ, सी को घर पे ही छोड़ दो। सी को कहां छोड़ देते हैं, हम घर ही छोड़ देते हैं और घुमाने किसको लेकर चल जाते हैं बच्चों, ए और बी को। क्या पॉसिबिलिटी है? क्या पॉसिबिलिटी है? हाँ सर बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, ए और बी को आप लेकर चल जाओ और सी को कहां छोड़ दो, घर पे ही छोड़ दो। या फिर एक पॉसिबिलिटी मेरे पास और है कि सर बी और सी को घुमाने लेकर चल जाते हैं और ए वाला जो पर्सन है उसको हम कहां छोड़ देते हैं, घर पे ही छोड़ देते हैं। या फिर एक ऑप्शन और है कि सर एक एक बार आप सी को छोड़ रहे, एक बार आप बी को छोड़ रहे। एक काम करते हैं बच्चों, एक बार हम क्या करते हैं, ए के साथ में सी को भेज देते हैं। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? यानी मेरे पास टोटल पर्सन से बच्चों तीन, और तीन पर्सन में से मुझे कितनों को लेकर जाना है, सिर्फ टू पर्सन आर ओनली अलाउड जब मैं उनको घुमाने लेकर जाऊंगा। बात समझ में आ गई क्या? तो यहाँ तीन पर्सन थे और तीन में से मुझे कितनों को सेलेक्ट करना है, सिर्फ दो को सेलेक्ट करना है। और जब बात बच्चों सिलेक्शन की आ जाए, मैंने इनकी शफलिंग नहीं करवाई है लाडले बच्चों, ढंग से समझ लेना इस चीज को। जहां परम्यूटेशन हमने पढ़ा था तो परम्यूटेशन में हम शफलिंग करवाते थे, लेकिन यहां हम क्या करेंगे, यहां हम कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। और कॉम्बिनेशन की बात कब की जाती है, जब शफलिंग ना होके हमको सेलेक्ट करना होता है कि यार भाई एक काम कर, सी तू आज यही रह जा, हाँ घूमने कौन जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं ए और बी। बात समझ आई? या फिर सर ए को यही छोड़ दो, घुमाने लेकर जाओ, बी और सी को हम क्या करके लेके जाएंगे, घुमाने लेकर जाएंगे। या फिर ए और सी घुमाने लेकर जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? क्या आप सोच के सोचो, क्या इनके अलावा और कोई पैटर्न बन रहा है क्या? क्या इनके अलावा और कोई पैटर्न बन रहा है? दो लोगों को सिलेक्ट करना, तीनों नहीं जाएंगे, अकेला भी नहीं जाएगा। क्या और कोई पैटर्न बन रहा है? तो बच्चों समझ में आएगा कि नहीं सर, यहां कोई ऐसा पैटर्न नहीं बन रहा है। यानी कि देयर आर ओनली थ्री वेज, देयर आर ओनली थ्री वेज, तीन ही ऐसे तरीके हैं जिनसे मैं इनको क्या कर सकता हूं बच्चों, सेलेक्ट कर सकता हूं। ओनली तीन तरीके हैं जिनको मैं यहां से क्या कर पाऊंगा, इनको सेलेक्ट कर पाऊंगा। बात समझ में आ रही है क्या? बिल्कुल सर बात समझ में आ रही है। तो मुझे ध्यान देना, अब इसको सर कॉम्बिनेशन में कैसे पढ़ेंगे हम, क्लास में आना। क्लास में आने का मतलब होता है ध्यान इधर देना, ठीक है ना। अब टोटल नंबर ऑफ पर्सन मेरे पास कितने थे सर, टोटल नंबर ऑफ पर्सन थे मेरे पास थ्री। क्या तीनों के तीनों घूमने जाएंगे? नहीं सर, तीनों के तीनों घूमने नहीं जाएंगे। घूमने सिर्फ कितने लोग जाएंगे, सिर्फ दो लोग घूमने जाएंगे। यानी कि बच्चों आपके पास टोटल पर्सन तो थ्री है, बट एट ए टाइम मुझे उसमें से कितनों को सेलेक्ट करना है, सिर्फ दो को ही सेलेक्ट करना है। और बच्चों ये तो नॉर्मल तरीका हो गया, जनरल तरीका हो गया। फॉर्मूले से इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा, तो फॉर्मूले से बच्चों इसका एक फॉर्मूला होता है एन सी आर, और इसको सॉल्व किया जाता है फैक्टोरियल एन, फॉर्मूला अच्छे से समझ लेना, अपॉन में फैक्टोरियल आर, फैक्टोरियल एन माइनस आर। इस फॉर्मूले का यूज करते हुए हम कॉम्बिनेशंस के आंसर लेकर आएंगे। बात समझ में आ गई क्या? सर ये वाला जो आपने एग्जांपल दिया है, जहां पर तीन
टोटल पर्संस कितने थे, 3 थे, और एट ए टाइम कितने चल रहे हैं घूमने, सर 2 पर्सन एट ए टाइम चल रहे हैं। ये फॉर्मूला बच्चों अगर मैं यहां लगाता हूं, अगर 3C2, फॉर्मूला लगाऊंगा, क्लास में आ जाना इधर, ऊपर आ जाएगा बच्चों फैक्टोरियल 3, नीचे आ जाएगा आपका फैक्टोरियल 2, एंड दिस इज फैक्टोरियल 3 माइनस 2। डन, गॉट इट। बिल्कुल सर समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा पूरा आएगा, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, नो नीड टू फियर, वाई इज हियर, घबराना नहीं। ये आ गया बच्चों 3C2। इस फैक्टोरियल 3 को ओपन करना आता है, प्रीवियस क्लासेस में देखा था हमने। इसको लिखा जा सकता है 3 मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल 2। नीचे चल रहा है बच्चों फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कैंसिल हो गया, आंसर कितना आया बच्चों 3। यानी कि सर 3 पर्सन में से अगर आपको 2 को सेलेक्ट करना है तो हमारे पास कितने ऑप्शन है, सिर्फ 3 ही ऐसे पैटर्न बनेंगे, और तीनों पैटर्न आपके सामने लिखे हैं। बात समझ में आ गई क्या? अपनी बात को अगर कंक्लूड करूं मैं यहां, तो बच्चों कहानी ये कह रही है कि आपके पास जो टोटल नंबर्स ऑफ कुछ पर्सन होंगे, और उनमें से तो पास सिलेक्शन की होगी, बात उनकी शफलिंग की नहीं होगी, बात होगी उनके सिलेक्शन की, कि कितने तरीकों से आप उन्हें सेलेक्ट कर सकते हो। तब बच्चों आपने क्या लगा देना है, कॉम्बिनेशन लगा देना है। आई होप थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, थोड़ा थोड़ा क्या पूरा ही समझ में आ रहा होगा। लेकिन अब जब हम इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लेंगे, जब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम यहां लेंगे, तो बहुत सारी चीजें क्लियर होने जा रही है। तो स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट? इसने तो डायरेक्ट दे दिया। देखो एक कंसेप्ट और समझना बच्चों, ध्यान से सुनना, नया कंसेप्ट है, समझना। अगर आपके पास बच्चों लिखा हुआ है एन सी एक्स और सामने लिखा हुआ है एन सी वाई, अगर ऐसा कुछ भी गिवन है, अगर ऐसा कुछ भी आपको गिवन है बच्चों, तो यहां से दो ही कंक्लूजन निकलते हैं। क्या कंक्लूजन निकलते हैं बच्चों? तो यहां से दो कंक्लूजन निकलते हैं। ये चीज आपको गिवन है, ये चीज आपको गिवन है, और यहां से दो कंक्लूजन निकलते हैं कि सर ऐसा तभी पॉसिबल है, या तो कंक्लूजन नंबर 1, या तो x किसके इक्वल हो, y, x किसके इक्वल हो, y के, यानी ये नीचे वाली वैल्यूज का हो, इक्वल हो, तभी ऐसा पॉसिबल है। या फिर बच्चों दूसरा कंक्लूजन यहां से निकलता है कि x प्लस y की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, n के इक्वल होनी चाहिए। धीरे धीरे सब समझ आया, धीरे धीरे रे मना धीरे, सब कुछ हो, सब कुछ आया ना, माली सींचे सोगड़ा ऋतु आए फल होए, लेकिन आज तो समय समय पर ही समझ में आएगा, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर NCX किसके इक्वल दे रखा है, NCY के इक्वल दे रखा है, तो बच्चों दो यहां से पैटर्न बनते हैं। एक तो बनेगा या तो x किसके इक्वल हो जाए, y के इक्वल हो जाए, या फिर x प्लस y की वैल्यू किसके बराबर आ जाए, n के इक्वल आ जाए। ये दो ही कंक्लूजन निकलते हैं। टॉपिक पर आता हूं, धीरे धीरे सब समझ में आएगा। जैसे पहला क्वेश्चन देखो आप, पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, ध्यान से सुनना। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि सर NC8 की जो वैल्यू है, NC8 की वैल्यू, बड़ा कर देते क्वेश्चन को थोड़ा सा, NC8 की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, NC2 के इक्वल है। यानी कि सर NC8 किसके इक्वल दे रखा है, NC2 के इक्वल दे रखा, और ये कंडीशन बच्चों आपको गिवन है। तो यहां से दो कंक्लूजन निकलते हैं, या तो 8 किसके इक्वल हो, 2 के, या तो 8 किसके इक्वल हो, 2 के। सर अभी भी आपने बताया था कि जब NCX की वैल्यू NCY के इक्वल होती है तो दो कंक्लूजन निकलते हैं, या तो x किसके इक्वल होता है, y के। तो यहां से भी दो कंक्लूजन निकलेंगे, या तो 8 किसके इक्वल हो जाए, 2। तो बच्चों 8 तो 2 के इक्वल हो नहीं सकता। अरे 8 2 के इक्वल कैसे हो जाए, हमारे यहां तो नहीं होता है, तुम्हारे यहां तो नहीं होता है 8 और 2 का भी इक्वल हो जाए। तो 8 और 2 का भी इक्वल नहीं होते, मतलब यहां पर दूसरा वाला रिजल्ट लगेगा कि कहीं ना कहीं सर x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगी, n के इक्वल हो जाएगी। बात समझ में आ गई क्या? x प्लस वाई की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी बच्चों, 8 के इक्वल हो जाएगी। माइक चालू है? बिल्कुल माइक चालू है। तो यहां से इस n की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, n की वैल्यू आ जाएगी 8 प्लस 2, यानी कि n कितना आ चुका है बच्चों मेरे पास, n की वैल्यू आ चुकी है। लाडले बच्चों को समझ में आ रहा है, लाडले बच्चों को समझ में आ रहा है क्या? नहीं समझ में आ रहा, नहीं, जिसको नहीं समझ आ रहा लाडला नहीं है वो। फिर अरे n की वैल्यू कितनी आ चुकी है बच्चों, 10 आ चुकी है। आपसे क्या पूछा जा रहा है, सर एक तो इसका फॉन्ट बड़ा अजीब कर दिया आपने, ले वापस समझ ले इधर, ये ले, अब समझ में आ रहा है क्या? आपको किसकी वैल्यू निकालनी बच्चों, NC2 की वैल्यू निकालनी, निकाल दो NC2। NC2 का मतलब क्या हुआ सर, NC2 का मतलब हुआ 10C2, और सर अभी अभी आपने कॉम्बिनेशन के अंदर इसका फॉर्मूला लिखवाया है कि 10C2 किसके इक्वल होता है,
ये इक्वल होता है फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 10 माइनस 2। कोई लाडला बच्चा देख रहा सर ये आपने कैसे लिख दिया? ये बेटा मैंने हाथों से लिखा है और तेरे को भी हाथों से लिखना है, क्योंकि फॉर्मूला होता है NCR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल n माइनस r। लाडले बच्चे समझ में आ गया? इस फॉर्मूले का यूज करते हुए, अरे इस फॉर्मूले का यूज करते हुए ये वाली कैलकुलेशन लिखी जा सकती है। चल सकते हैं आगे। कैलकुलेशन करना आता है? हाँ सर फैक्टोरियल की कैलकुलेशन थोड़ी थोड़ी आपने सिखाई भी है। बिल्कुल, मैंने नहीं सिखाई होगी तो फिर किसी ने तो सिखाई होगी। इसको लिखा जा सकता है बच्चों 10 इंटू 9 इंटू फैक्टोरियल 8। चलें आगे। नीचे लिखा हुआ है फैक्टोरियल 2 की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 2 इंटू 1। लाडले बच्चों 10 माइनस 8 ये कितना आ जाएगा? फैक्टोरियल 8। ये फैक्टोरियल 8 से फैक्टोरियल 8 जीन गया यानी कैंसिल हो गया। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और सर 5 9 जा 45। ये लो लाडले बच्चों 10C2 की वैल्यू आ चुकी है। कोई तकलीफ? किसी बात की कोई तकलीफ? नहीं सर समझ में आ रहा है। जिसको नहीं समझ आ वहां पे देख लेगा बेटा, वहां पे देख ले, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना। चल सकते हैं आगे। तो ये आपका था बच्चों क्वेश्चन नंबर कौन सा? फर्स्ट पार्ट, जहां पर हमने एक नया कंसेप्ट सीखा कि अगर NCX किसके इक्वल आ जाए, NCY के इक्वल आ जाए, तो या तो X इक्वल्स टू Y होगा, या तो X किसके बराबर हो जाएगा? Y के बराबर हो जाएगा, या फिर X प्लस Y की वैल्यू किसके इक्वल होगी बच्चों? N के इक्वल होगी। बातें समझ में आ रही है? आ रही है बातें समझ में? बिल्कुल सर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रेशियो वाला क्वेश्चन है, डरावना क्वेश्चन है थोड़ा सा, समझते चले जाना। हाँ गेम कर देगा ये। चले आगे। क्या बोल रहा है? अभी तो भैया आपको कैलकुलेशन सिखाई जा रही है, ठीक है ना? कैलकुलेशन सिखाई जा रही है, तो घबराना बिल्कुल नहीं है। कैलकुलेशन सिखाई जा रही है सर। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि 2NC3 इसका रेशियो, रेशियो मतलब इसका डिवाइड किसके साथ? NC3 के साथ कितना दे रखा है? 12/1। 12:1 का मतलब होता है 12/1 दे रखा है। सॉल्व करना आता है? लगा दू फॉर्मूला? हाँ सर लगा दू फॉर्मूला। अगर बच्चों में यहां लगाऊं तो ये बनेगा ऊपर फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2n माइनस 3। बात समझ आ गई? चल सकते हैं आगे। ये आपका मेन डिवाइड आ गया, ये वाला डिवाइड। इसको लिखा मैंने फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 3, और बच्चों यहां लिख दिया मैंने फैक्टोरियल n माइनस 3। और ये किसके इक्वल दे रखा है बच्चों? ये इक्वल दे रखा है 2/1। कैलकुलेशन करते चले जाना है तुम्हारे को। आ जाओ आगे। अच्छा, अभी फैक्टोरियल को सॉल्व करना आता है कि? हाँ सर फैक्टोरियल को सॉल्व करना आता है कि जब फैक्टोरियल n होता है तो हम उसे लिखते हैं कि n, फिर n-1, n-2, और कहां तक लिखते चले जाते हैं बच्चों? जब तक वो या तो पूरा जीरो ना हो जाए, या हम उसे उस तरीके से आगे छोड़ देते हैं। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल सर बात समझ। इसको क्या लिखा जा सकता है मुझे? इसको लिखा जा सकता है 2n, फिर लिखा जाएगा 2n-1, एक कम कर दिया, फिर लिखा जाएगा 2n-2, फिर आगे लिखा जाएगा 2n-3। और अगर मैं इसको यहीं रोकना चाहूं तो मुझे यहां फैक्टोरियल लगा देना पड़ेगा। क्लियर है? चल सकता हूं आगे। ये आपका मेन डिवाइड। नेक्स्ट आ जाओ फैक्टोरियल 3, और नीचे कितना चल रहा है बच्चों? फैक्टोरियल 2n-3। लाडले बच्चों को कहानी समझ में आई या नहीं है? आ गई सर, थोड़ी थोड़ी कहानी समझ में आ रही है। ये आपका मेन डिवाइड हो चुका है बच्चों। उसके बाद यहां इस फैक्टोरियल को सॉल्व करता हूं, n-1, n-2, और इसको यही सॉल्व कर दूंगा n-3। सर ये बार बार आप बीच में जा जाके रोक क्यों देते हो? लाडले बच्चे, इसको बार बार बीच में जाके मैं इसलिए रोक देता हूं क्योंकि तू अगर मेरी नजरों से देखेगा, अगर तू मेरी नजरों से देखेगा तो ये देख, ये इससे कैंसिल, फैक्टोरियल से, फैक्टोरियल n-3 से n-3 कैंसिल। चल सकता हूं आगे? पक्का? सर ये किसके इक्वल दे रखा था? ये इक्वल दे रखा था बच्चों 12/1। चलूं आगे, कैलकुलेशन सॉल्व करवा दें? आ जाओ सर, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। आगे आते हैं बच्चों। यहां ऊपर लिखा हुआ है, सबसे पहले लिखा हुआ है 2n, फिर 2n का मल्टीप्लीकेशन दे रखा है आपको 2n-1 के साथ, ठीक है। और यहां से बच्चों अगर मैं 2 कॉमन निकाल दूं, यहां से अगर मैं 2 कॉमन निकाल दूं तो ये क्या बनेगा? ये फिर से बन जाएगा n-1। इधर ये फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल हो चुका था,
इधर डिवाइड में कितना बचा बच्चों, डिवाइड में बचा n, n-1, n-2 इक्वल्स टू 12/1। लाडले बच्चों को समझ में आ रही है क्या बात है, बातें समझ में आ रही है क्या, बातों से बात नहीं बनती है, ठीक है ना, बातों से बात नहीं बनती, पढ़ना पड़ेगा। ये n से n कैंसिल हो गया बच्चों, ये n-1 से n-1 कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा है सर 2 2 जा 4, फिर बचा है सर 2n-1 और अपॉन में क्या बचा है n-2। चल सकते हैं आगे, जो किसके इक्वल है बच्चों, 12/1 के इक्वल है। आज जो कैलकुलेशन देख लेते हैं आगे, कैलकुलेशन में से क्या करना है, मल्टीप्लाई करूंगा 4 2 जा 8n हो जाएगा, माइनस का 4 1 जा 4 हो जाएगा, अपॉन में n-2 इक्वल्स टू 12/1। करते क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 जब इधर जाके मल्टीप्लाई होगा ये बनेगा 8n-4, और ये 12 से जब ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 12n माइनस का 24। कैलकुलेशन मिस्टेक है तो देख लेना एक बार। चल सकते हैं बच्चों आगे। अब यहां से इस 8n को उधर ट्रांसफर कर रहा हूं, ये 8n उधर ट्रांसफर होगा, माइनस का 24 इधर ट्रांसफर होगा, देखो क्या बनता है, क्या बनता है, 8n अगर उधर ट्रांसफर हो जाए, ये 24 इधर प्लस का हो गया लाडले बच्चों, ये माइनस का 4 एज इट इज चल ही रहा था, ये 12n है और माइनस का 8n है, माइनस करोगे यहां से बचेगा 20 इज इक्वल्स टू, यहां से बचेगा आपके पास 4n। समझ आ रही है मेरी बात। और यहां से जब 4 को मैं डिवाइड में भेजूंगा, 4 को जब मैं यहां से डिवाइड में भेजूंगा तो ये कितना बनेगा, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। ये लो लाडले बच्चों, n की वैल्यू कितनी आ चुकी है, कितनी आ गई n की वैल्यू, मैं इस शक्ल में देखो, इधर देखो, n की वैल्यू कितनी आ चुकी है बच्चों, n की वैल्यू आ चुकी है 5। याद रह जाएगा, डन। चल सकता हूं आगे, बिल्कुल सर। मुझे अगर ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर इस क्वेश्चन को मैं स्टार्टिंग से देखूं तो क्या चल रहा था, एक बार क्वेश्चन देखो, रेशियो चल रहा था, रेशियो को सॉल्व किया। अब सेकंड वाला क्वेश्चन भी एज इट इज रेशियो है 11/11 रेशियो 1। तो ये बच्चों आपने क्या करना, ये खुद से ट्राई करना, नहीं आए कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है, धाप के कमेंट करो और इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करवा देंगे। बात समझ में आ गई, चल सकता हूं। अब आ जाते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर बच्चों, और यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल, जैसे ही लैंग्वेज क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं पैटर्न पूरा का पूरा सिंपल होने वाला है, समझते चले जाना बच्चों। क्या बोल रहा है कि एक सर्कल के ऊपर, एक सर्कल है और उस सर्कल के ऊपर 21 पॉइंट्स दे रखे हैं, सर्कल लाइक दिस, सर्कल के ऊपर आपके पास 21 पॉइंट्स दे रखे हैं। जस्ट मान लो ये एक सर्कल है और इस सर्कल के ऊपर 21 पॉइंट्स दे रखे हैं। कितने पॉइंट्स दे रखे हैं, 21 पॉइंट्स। मैं बनाऊंगा नहीं, बस आपको समझा रहा हूं। और इन 21 पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए बच्चों आपको कोड्स बनाने हैं। क्या बनाने हैं, कोड्स बनाने हैं। जैसे मैंने एक कोड ये बना लिया, नहीं आ रही बात समझ, जैसे मैंने एक कोड फिर से ये बना लिया, जैसे मैंने एक कोड ये बना लिया, जैसे मैंने एक कोड ये बना लिया, जैसे मैंने एक कोड ये बना लिया। यानी इस तरीके से आपको सर्कल के अंदर क्या ड्रॉ करने हैं, ड्रॉ नहीं करने, ड्रॉ नहीं करने, ड्रॉ नहीं करने। इस तरीके से 21 पॉइंट्स दे रखे हैं। अब वो 21 पॉइंट्स अगर मैं आपस में मिलाऊं तो कितने नंबर ऑफ कोड्स बनकर आएंगे, ये आपका सवाल है। हाउ मेनी कोड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू द 21 पॉइंट्स ऑन द सर्कल। तो सर समझा जाए तो टोटल पॉइंट्स कितने हैं, 21 है। यानी कि बच्चों यहां से मेरे पास n की वैल्यू कितनी आ जाती है, सर n की वैल्यू आ जाती है 21। और अगर आपको कॉर्ड ड्रॉ करना है तो इन 21 में से आपको कितने कितने पॉइंट्स को सेलेक्ट करना होगा, बताओ। एक ड्रॉ कोड ड्रॉ करने के लिए कितने पॉइंट्स की जरूरत होती है, हाँ सर एक कोड ड्रॉ करने के 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है। कितने बच्चों, 2 पॉइंट्स की अगर को जरूरत होती है, यानी कि आर की वैल्यू यहां पर कितनी हो चुकी है, आर की वैल्यू हो चुकी है मेरे पास 2। कॉम्बिनेशन लगेगा या परम्यूटेशन लगेगा, सर यहां से जहां तक मेरे पास समझ में आ रही है यहां कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन लगेगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स है 21 और उन 21 में से मुझे 2 को सेलेक्ट करके ज्वाइन ही तो करना है। बन गया क्या कोड, बिल्कुल सर। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 2। यहां फॉर्मूला लगाऊंगा बच्चों में, वो कौन सा, एनसीआर। फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल एन अपॉन में फैक्टोरियल आर, लाडले बच्चों एन माइनस आर। क्या यही होता है फॉर्मूला, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, वाओ वाओ सर वाओ, क्या पढ़ा है, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करूं बच्चों और 21 सॉरी 12 लिख दिया, ठीक है, तो 21, अरे भाई क्या चाहता है, 21C2 की बच्चों अगर मैं वैल्यू निकालता हूं तो आपको भी पता है और मुझे भी पता है, ऊपर आएगा बच्चों 21 फैक्टोरियल, होल डिवाइड, नीचे चलेगा फैक्टोरियल,
2 और आगे चलेगा फैक्टोरियल 21 माइनस 2। लाडले बच्चों को बात समझ में आ गई क्या? हाँ सर बिल्कुल, सर 20 सर्कल बीच में आ रहा है, सर्कल हटा दिया। चले सॉल्व करना आता है। 21 को लिखा जा सकता है 21 इंटू 20 इंटू फैक्टोरियल 9। सर आपके बार बार बीच में जा जाके ये फैक्टोरियल के यहाँ रोक क्यों देते हो लाडले बच्चे? नीचे तक 21 माइनस 2 कितना बनेगा? 19 बनेगा, और इस 19 से मैं इस फैक्टोरियल 19 को काटने वाला हूं, इसीलिए बच्चों मैंने यहाँ पर फैक्टोरियल 19 में जोड़ दिया। ओ सर गजब गजब। ये कितना बनेगा? फैक्टोरियल 19। फैक्टोरियल 19 से फैक्टोरियल 19 गया। 2 की टेबल तो आपको आती ही होगी, बिल्कुल। 2 1 जा 2, 2 10 जा 20। लाडले बच्चों आ चुका है 21 इंटू 10। प्यारे प्यारे बच्चों 210 को 210 कोट्स बनेंगे, 210 कोट्स बनेंगे। तो कितने कोट्स बनकर आ गए आपके पास? 210 कोट्स बनकर आ गए। कितने कोट्स बनकर आ गए बच्चों आपके? 210 कोट्स बनकर आ गए। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी वेज a team of 3 boy and 3 girls can be selected from 5 boy and कितने गर्ल्स देखिए 4 गर्ल्स देखिए। बात समझना, यानी कि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने बच्चों? टोटल नंबर ऑफ बॉयज है 5। 5 लड़के हैं 4 लड़कियां हैं, 5 बॉयज हैं 4 गर्ल्स हैं। 4 यानी 4, हाँ 4 गर्ल्स हैं 5 क्या है? बॉयज है। और इसमें से आपको क्या करना है? एक टीम सेलेक्ट करनी है, और उस टीम के अंदर 3 तो क्या होंगे बच्चों? लड़के होंगे, और 3 ही क्या होगी? लड़कियां होंगी। यानी कि 5 लड़के और 4 लड़कियां एक साथ खड़े हैं, यानी कि टोटल 9 लोग सामने खड़े हैं। 9 persons are there and we have to select 6 of them। 6 को सिलेक्ट करना है, जिसमें से 3 तो लड़कियां होनी चाहिए और 3 लड़के। क्या शफलिंग करनी है? आगे पीछे थोड़ी बिठाना है, आगे पीछे बिठा दो, तू यहां लग जा तू यहां लग जा, नहीं शफलिंग नहीं करनी है। परम्यूटेशन नहीं लगेगा, यहां कॉम्बिनेशन लगेगा। यानी कि बच्चों बॉयज कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं आपके पास? तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज मेरे पास है सर 5, एंड टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स बच्चों कितनी दे रखी है? तो वो दे रखी है 4। बात समझ में आ गई क्या? और जब सेलेक्ट करना है इनको, तो सेलेक्ट कैसे करना है सर? 5 में से 3 का सिलेक्शन करना है। अरे 5 लड़कों में से ओनली 3 लड़कों का सिलेक्शन होगा, 2 लड़कों का सिलेक्शन नहीं होगा, चुपचाप घर जाएंगे अपने अपने। ठीक है। और गर्ल्स कितनी आई हैं? गर्ल्स 4 गर्ल्स आई हैं, और 4 गर्ल्स में से किसी टीम में कितनी गर्ल्स का सिलेक्शन करना है? 3 गर्ल्स का सिलेक्शन करना है, बाकी एक जो लड़की है जिसका सिलेक्शन नहीं होगा वो भी घर जाएगी। बात समझ आ गई क्या? चल सकते हैं, आ जाओ सर। अब कैसे लगे कॉम्बिनेशन? तो बच्चों ध्यान देना, मेरे पास जो रिक्वायर्ड कॉम्बिनेशन आएगा, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में इस बात को बता रहा हूं, लिख कम रहा हूं। जो मेरे पास रिक्वायर्ड कॉम्बिनेशन आएगा, या फिर द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज है, उसमें क्या आ जाएगा? 5 लड़कों में से कितनों का सिलेक्शन करना है सर? 5 में से सिर्फ 3 का ही सिलेक्शन करना है, यानी कि 5C3। बात समझ में आ गई क्या? लड़कों का सिलेक्शन हो चुका है, बिल्कुल सर। अब लड़कियों का भी कर लो, क्योंकि लड़कियां कितनी थी सर? टोटल लड़कियां थी बच्चों 4, और 4 में से कितनी लड़कियों का सिलेक्शन करना है? 3 लड़कियों का सिलेक्शन करना है। बच्चों जब तक सिलेक्शन कंप्लीट नहीं होता है, जब तक टीम के अंदर या इवन कोई भी सिलेक्शन है, जब तक आप कॉम्बिनेशन लगा रहे हो, अगर वो कंप्लीट नहीं हुआ है, तो बीच में आपने क्या लगाना है? मल्टीप्लीकेशन लगाना है। बात समझ में आ रही क्या? बिल्कुल सर। 5 में से 3 लड़के ले लिए और 4 में से 3 लड़कियां ले ली। वाह सर, टीम बन चुकी। बाकी जाओ घर जाओ, बाकी इधर घर जाओ, ये एक लड़की को घर भेज दो, 2 लड़कों को घर भेज दो। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा, ऊपर आएगा फैक्टोरियल 5, नीचे आएगा फैक्टोरियल 3, फिर से आएगा फैक्टोरियल 5 माइनस 3। अब ये तो आता होगा यार, बिल्कुल ऐसे मत करो यार, बिल्कुल यार नालायक बच्चों की तरह। ठीक है, हाँ, क्योंकि सर आपने एक फॉर्मूला लिखवाया था, एनसीआर इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल एन अपॉन में फैक्टोरियल एन माइनस आर। अगर ये फॉर्मूला तुम्हारे को याद है तो ये कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। नहीं तो बेटा फिर एक चैनल आता है पोवो, ठीक है ना, यू गो एंड वॉच पोवो। बात समझ आ गई ना? ये कितना आ जाएगा? फैक्टोरियल 3 है, फैक्टोरियल 4 माइनस 3। मैं खुद का रिवीजन तो नहीं चल रहा है, खुद का रिवीजन तो नहीं चल रहा है, समझ में आ रहा है? फैक्टोरियल 5 लिख दिया, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 5 माइनस 3। सॉल्व करें आगे। लाडले बच्चों 5 इंटू 4, इसको लिख दूंगा फैक्टोरियल 3। क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि ये फैक्टोरियल 3 उससे कैंसिल होगा। यहां कितना बचेगा? फैक्टोरियल 2 इंटू, इसको भी सॉल्व करो, इसको लिख दूंगा 4 इंटू फैक्टोरियल 3 लाडले बच्चों। नीचे फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 1। इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। बिल्कुल सर, ऊपर बचा 5 इंटू 4
नीचे फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 होती है, 4 एज इट इज फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है। बस फिर क्या था, 5 2 10, 10 4 40, 40 अलग अलग तरीके हैं। 3 लड़कों को सेलेक्ट किया जाएगा और 3 किसको सेलेक्ट किया जाएगा, लड़कियों को सेलेक्ट किया जाएगा। कितने लड़के आए थे सिलेक्शन के लिए, 5 लड़के आए थे, 2 को घर भेज दिया, 3 को ही सिलेक्ट किया है हमने। बात समझ में आ गई क्या? और अगर घर नहीं भेजा, सिलेक्शन है ना, जो ध्यान देना क्वेश्चन पर आना, ठीक है। 3 बॉयज और 3 गर्ल्स को सिलेक्शन कर लिया और बच्चों ये आ गई टोटल नंबर ऑफ बेस। कॉम्बिनेशन याद है, समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। चल सकता हूँ आगे, अगर चल सकता हूँ तो देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी 5th क्वेश्चन, ये कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 4 था, ओके। ये क्वेश्चन नंबर 5th क्या बोल रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज सेलेक्टिंग 9 बॉल्स, 9 बॉल सेलेक्ट करनी है। ध्यान देना, नंबर ऑफ रेड बॉल कितनी है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ रेड बॉल, नंबर ऑफ रेड बॉल्स, तो रेड बॉल्स का नंबर आ गया बच्चों 6। बात करें अगर नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स, तो टोटल व्हाइट बॉल्स कितनी है बच्चों, व्हाइट बॉल्स है सर 5। और अगर नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स की बात करूं मैं करूं बच्चों, ब्लू ब्लू ब्लू, हाँ कितनी दे रखी है बच्चों, 5 दे रखी है, ओके। 5 रेड बॉल है, सॉरी 6 रेड बॉल है, और 5 क्या है व्हाइट बॉल है, और 5 ही क्या है बच्चों ब्लू बॉल है। चल सकता हूँ आगे। अब सिलेक्शन करना है, और सिलेक्शन टोटल कितनी बॉल्स का करना है, 9 बॉल्स का सिलेक्शन करना है। लेकिन सिलेक्शन बच्चों इस बात को, सिलेक्शन कह रहा है कि सिलेक्शन कुछ इस तरीके से करना है कि आपके पास 3 तो क्या आ जाए, रेड बॉल आ जाए, 3 ही व्हाइट बॉल आ जाए, और 3 ही क्या आ जाए, अरे चाहे कितनी, 3 बॉल लेनी है। 3 बॉल्स तो बच्चों कौन सी लेनी है आपको, 3 बॉल्स लेनी है आपको रेड, 3 लेनी है आपको व्हाइट, और 3 ही लेनी है आपको ब्लू। चले आ जाओ सर रिक्वायर्ड कॉम्बिनेशन। अगर मैं बच्चों यहां से रिक्वायर्ड कॉम्बिनेशन की बात अगर मैं करता हूं, किसकी बात करूं, रिक्वायर्ड कॉम्बिनेशन की अगर मैं बात करूं, तो बच्चों कहानी बहुत सिंपल है। 6 में से, यानी यहां से कितनी रेड बॉल निकालनी मुझे, सर यहां से रेड बॉल आपको निकालनी है 3। सिलेक्शन कंप्लीट हो चुका है कि सर अभी सिलेक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है। यहां से 5 में से कितनी रेड बॉल निकालूंगा, फिर से 3 रेड बॉल निकालूंगा, सॉरी रेड नहीं है व्हाइट है, और ब्लू बॉल भी कितनी निकाल दूंगा बच्चों, 3 ब्लू बॉल्स निकाल दूंगा। चल सकता हूं आगे। अब क्या होगा, वही फैक्टोरियल 6 अपॉन में फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 6 माइनस 3। अरे यार ये सॉल्व करना तो आता होगा ना, हाँ। इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है फैक्टोरियल 5, ध्यान से सुनना, अपॉन में फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 5 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय, यहां चल रहा होगा फैक्टोरियल 5 अपॉन में फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 5 माइनस 3। समझ आ थोड़ा थोड़ा आ रहा है, थोड़ा थोड़ा समझ में, हाँ बिल्कुल सर थोड़ा थोड़ा आ रहा है, थोड़ा थोड़ा ही आएगा अभी तक, अभी भी तो थोड़ा तक नहीं आ रहा है भाई तेरे, अरे अभी तक थोड़ा थोड़ा ही समझ में आ रहा है क्या। इसको सॉल्व करूंगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3। डिवाइड में क्या चल रहा है, डिवाइड में चल रहा है सर फैक्टोरियल 3। यहाँ क्या चल रहा है सर, यहाँ थोड़ा फैक्टोरियल 3 चल सकते हैं आगे। ये चलेगा बच्चों 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन में फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2। अरे माइनस भी नहीं आ रहा है, ये हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन में बच्चों फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कट गया, फैक्टोरियल 3 से 3, 3 से 3, क्या बचा सर, यहां बचा 6 इंटू 5 इंटू 4 और अपॉन में फैक्टोरियल 3 की वैल्यू, सर ये हो जाती है 6। सिमिलरली 5 इंटू 4 फैक्टोरियल 2 की वैल्यू हो जाएगी 2, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2। समझ में आ गई क्या मेरी बात। चले 6 से 6 कैंसिल हो गया, 5 4 20 मल्टीप्लाइड बाय 2 से 2 टाइम कैंसिल, ये 2 टाइम कैंसिल, ये बन गया 10 इंटू 10। लो भैया आंसर आ गया मेरा 2000। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही मेरी बात। टोटल कितनी बॉल्स थी मेरे पास, टोटल जितनी भी बॉल्स थी उसमें से 3 3 बॉल सभी में से लेनी है, 3 रेड लेनी है, 3 ब्लैक लेनी है, 3 ब्लू लेनी है। अगर चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये लो। बात समझ में आ गई क्या बच्चों, चल सकते हैं। कॉम्बिनेशन में कुछ भी नहीं है, सिलेक्शन चल रहा है, सिलेक्शन चल रहा है, चल सकते हैं आगे। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, 5 कार्ड कॉम्बिनेशन है। कार्ड खेले कभी, कार्ड्स खेले, कितने कार्ड होते हैं टोटल, 52।
52 कार्ड्स में से एक होता है 4 किंग होते हैं और एक का बादशाह बेगम गुलाम सुना होगा, तो 4 तो क्या हो गए, किंग हो गए, 4 क्वीन हो गई, 4 जैक हो गए और 4 एस हो गए। बात समझ में आ गई क्या, इक्के हो गए। अब ये बोल रहा टोटल 52 कार्ड्स है बच्चों आपके पास, लेकिन आपने 52 में से ओनली 5 कार्ड सेलेक्ट करने। कितने सेलेक्ट करोगे, ओनली 5 कार्ड्स को आपको यहां सेलेक्ट करना है। और ध्यान देना 5 कार्ड्स में से देयर इज एग्जैक्टली 1 एस, एक कार्ड एस का होना ही चाहिए, एग्जैक्टली, 2 नहीं, 3 नहीं, एक, ओनली एक सिंगल कार्ड किसका होगा, यहां पर एस का कार्ड होगा। बात समझ में आ गई क्या। अब देखो जो रिक्वायर्ड कॉम्बिनेशन क्या बनता है, क्लास में आना, क्लास में आने का मतलब होता है, ध्यान से सुनना, रिक्वायर्ड कॉम्बिनेशन जो मेरे पास निकल कर आएगा वो क्या आएगा बच्चों, लाडले बच्चों टोटल 52 कार्ड्स होते हैं और 52 में से एस कार्ड कितने होते हैं, इक्के वाले कार्ड कितने होते हैं, 4 कार्ड्स होते हैं, यानी 4 एस कार्ड में से आपको सिर्फ कितना लेना है, सिंगल। अरे 4 में से कितना लेना है, सिर्फ एक ही कार्ड लेना है, यानी कि 4C1। कहानी समझ में आई। 4C1 क्यों लिया गया, टोटल एस के कार्ड कितने थे, 4 कार्ड्स थे और उसमें से मेरे को कितना लेना है, सिर्फ सिंगल कार्ड ही लेना है, मल्टीप्लाइड बाय, अब कार्ड कितने बचे, टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, टोटल होते हैं 52 कार्ड्स और 52 में से 52 में से 4 तो सिर्फ इक्के वाले कार्ड है, एस वाले, और बचे कितने, तो सर बचे आपके पास 48 कार्ड्स। सॉरी 48 कैसे होते हैं बेटा, माइनस कर दे, माइनस करना सीख। ये ऐसे 52 में से ऐसे 4 माइनस करते हैं ना, तो आ जाता है कितना, 48। बात समझ आ गई क्या, तो टोटल कार्ड्स कितने हो गए, 48, और 48 में से कितने सेलेक्ट करने हैं आपको, 4 सेलेक्ट करना है। सर क्या पढ़ा रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, नालायक बच्चों, लाडले बच्चों, सुनो इधर मेरी बात। टोटल मेरे को 5 कार्ड्स का सिलेक्शन करना है और उन 5 कार्ड्स में से एक कार्ड इक्के का होगा, इक्के का मतलब एस का कार्ड होगा, तो टोटल एस के कार्ड कितने होते हैं, 4, और 4 में से 1 को सिलेक्ट करना है, बाकी 48 में से 4 को सिलेक्ट करना है, याद रह जाएगा। कर लोगे इस कैलकुलेशन को, ये तो इजी है यार, तो कर लोगे, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 4, नीचे बनेगा फैक्टोरियल 1 और फैक्टोरियल 4 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय, ऊपर बनेगा फैक्टोरियल 48, नीचे बनेगा फैक्टोरियल 4 अपॉन में फैक्टोरियल 48 माइनस 4। नहीं हो विश्वास तो फॉर्मूला आपको आता होगा, एनसीआर की जो वैल्यू होती है वो होती है फैक्टोरियल एन अपॉन में फैक्टोरियल एन माइनस आर और साथ में ये फॉर्मूला मैंने यहाँ अप्लाई किया है। आ जाओ, इसको लिख दूंगा मैं 4 मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल 3 अपॉन में फैक्टोरियल 1, ये बन जाएगा फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 काट दूंगा, ये बनेगा 48 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45। कहां तक करोगे सर, यहीं तक करूंगा लाडले बच्चे, 44 तक। क्यों करूंगा उसके पीछे का रीजन समझना, इसको लिखूंगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और लाडले बच्चों 48 माइनस 4 ये कितना बन चुका है, 44, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। बात समझ आ गई, आगे की कैलकुलेशन कर लेना यार, 2 की टेबल से, 2 से ये कितना गया, 24 टाइम्स गया, 4 की टेबल से और कैंसिल कर देना, 3 की टेबल से 45 कैंसिल हो जाएगा। तो इस कैलकुलेशन को आगे खुद करना, सब कुछ मेरे पर मत आओ, इस कैलकुलेशन को सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा आपका। कैलकुलेशन नहीं आएगी, नहीं आएगी कैलकुलेशन, मल्टीप्लाई तो करना है, करना क्या है, लो भैया मैं करवा देता हूँ, सब मैं करवाऊंगा। सबसे पहले इस 4 से 4 काट दो, ये लो, और 3 की टेबल से और काट दो, 3 1 3, 3 8 24। ऊपर कुछ बचा है क्या, बिल्कुल सर, ऊपर बचा है सर एक तो, चलते चले जाओ, 8 बचा है, 8 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45, मल्टीप्लाई कर देना बच्चों, आंसर आ जाएगा। अब मैं कर दूं मल्टीप्लाई, वीडियो लंबी हो जाएगी, कोई मतलब नहीं निकलेगा, तुम देखते हो टाइम 50 मिनट की वीडियो देखनी नहीं है। बात समझ में आ गई क्या, तो मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। ये लो भैया क्वेश्चन नंबर 6, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हाँ फिर से सिलेक्शन करना है, किसका, एक क्रिकेट टीम में, क्रिकेट टीम में कितने प्लेयर होते हैं, कितने होते हैं, हमारे यहाँ 11 होते हैं, तुम्हारे, सर हमारे भी 11 होते हैं, तो ये कितने आ गए, 17 लोग आ गए, 17 प्लेयर्स आए भैया, बोल रहा इन हाउ मेनी वेज वन टीम ऑफ 11 प्लेयर्स, 17 लोग टोटल आए हैं, जिसमें से 5 प्लेयर जो हैं बच्चों
ध्यान से सुनना क्या बोल रहा है, इन विच ओनली 5 प्लेयर्स कैन बॉल। जो 17 लोग खेलने आए थे ना, सिलेक्शन है, टीम का सिलेक्शन चल रहा है, मान लो इंडियन क्रिकेट टीम का सिलेक्शन चल रहा है, 17 लोग हैं, लेकिन उसमें से 5 प्लेयर ऐसे हैं जो बॉलिंग डाल सकते हैं, बॉलर है, और बाकी बाकी बैट्समैन होंगे, ऑलराउंडर होंगे, वो सारी बातें अलग बातें, लेकिन 5 बंदे ऐसे हैं जो बॉलिंग कर सकते हैं। तो ये कंपटीशन ही खत्म कर दिया, क्योंकि अगर कोई भी क्रिकेट टीम है तो वो चाहेगी कि भैया मेरे पास कितने बॉलर होने चाहिए, एटलीस्ट 4 बॉलर, एग्जैक्टली 4 बॉलर होने चाहिए, मेरे पास 4 बॉलर तो चाहिए भैया, 4 बॉलर चाहिए। यानी कि ये जो 5 बंदे हैं जो सिर्फ बॉलिंग करने के लिए आए हैं, क्या हुआ, जो 5 पर्सन है जो सिर्फ बॉल डालने आए हैं, बॉलर है, उन बॉलर में से 4 का सिलेक्शन करना है। नहीं यार मेरी बात सुनो, टोटल 17 प्लेयर है और 17 में से जो 5 प्लेयर हैं वो क्या कर सकते हैं, बॉलिंग डाल सकते हैं, नहीं बॉल डाल सकते हैं। यानी कि इन 5 में से सिलेक्शन कितनों का होगा, सिर्फ 4 लोगों का ही सिलेक्शन होगा, बाकी बचे कितने, टोटल प्लेयर कितने थे बच्चों, टोटल प्लेयर थे 17। अब 17 में से 5 बंदे बॉलर हैं जिसमें से 4 का सिलेक्शन हो जाएगा, बाकी की जो 12 बचे हुए हैं, तो बाकी के जो 12 पर्सन है उसमें से 7 का सिलेक्शन होगा। नहीं आ रही मेरी बात समझ में, अब आ जाओ धीरे धीरे, अब बातें समझ में आएगी, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो। रिक्वायर्ड कॉम्बिनेशन, अब मेरे पास रिक्वायर्ड कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, सारी कैलकुलेशन मुझसे मत करवाओ लाडले बच्चों। जो 5 प्लेयर आए थे उनमें से तो सिलेक्शन हो जाएगा 4 का, ये तो बॉलर्स की बात हो गई। क्या क्रिकेट टीम कंप्लीट बन चुकी है कि नहीं सर, अभी क्रिकेट टीम कंप्लीट नहीं बनी है, क्योंकि बाकी के जो 12 बंदे हैं उन 12 में से 7 प्लेयर और लेने पड़ेंगे। 7 क्यों लिए मैंने प्लेयर्स, 7 प्लेयर्स इसलिए लिए क्योंकि मेरे पास 4 लोगों का मैं सिलेक्शन कर चुका हूं और टीम बनती है 11 की, तो 7 प्लेयर का सिलेक्शन और होगा। बस इस कॉम्बिनेशन को सॉल्व कर देंगे बच्चों, आंसर आ जाएगा। बच्चों को बातें समझ आ रही है, बस इसको सॉल्व कर देना। अब ये फैक्टोरियल 12, ये फैक्टोरियल 7 और फैक्टोरियल 12 माइनस 7, थोड़ा बहुत सॉल्व करवा देता हूं मैं। इसको बनेगा 5 इंटू फैक्टोरियल 4, नीचे चल रहा है बच्चों फैक्टोरियल 4, ये बन गया फैक्टोरियल 1 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू फैक्टोरियल 7। सर यहाँ क्यों रोक दिया, ये देख लाडले बच्चे, ये कटेगा। चले, फैक्टोरियल 4 से ये गया, 7 से ये गया, ऊपर चल रहा 5 इंटू 12 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 11 भी कहा गया, 11 भी तो है, 11 इंटू 8 अपॉन फैक्टोरियल 5 क्या होता है सर, फैक्टोरियल 5 होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। देखो भैया 4 टू 8, 8 से 8 कट गया और 5 से 5 कट गया और 3 की टेबल से 3 3 जा 9। ये लो लाडले, इनको मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। चल सकते हैं बनना, चले बिल्कुल। कौन सा क्वेश्चन हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 7 से 2 ही क्वेश्चन बाकी हैं, ठीक है ना, क्लास में आना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, बोल रहा है एक बैग है और उस बैग के अंदर 5 ब्लैक बॉल है। ढंग से समझना क्वेश्चन को, कितनी 5 तो क्या है बच्चों, ब्लैक बॉल्स है, और 6 क्या है, रेड बॉल्स है, ठीक है। और उसमें से 2 ब्लैक बॉल लेनी है और 3 क्या लेनी है, रेड बॉल। बच्चों सेम क्वेश्चन है, बार बार करवाने की जरूरत नहीं है। यानी कि मेरे पास जो रिक्वायर्ड कॉम्बिनेशन आएगा, जो मेरे पास रिक्वायर्ड कॉम्बिनेशन आएगा, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, वीडियो बड़ी हो जाएगी नहीं तो यहां से 5 ब्लैक बॉल में से कितनों का सिलेक्शन करना है, 2 का सिलेक्शन करना है, साथ ही साथ जो 6 रेड बॉल्स थी उसमें से कितने का सिलेक्शन करना है, 3 का सिलेक्शन करना है। मुझे नहीं लगता ज्यादा कुछ टफ है, इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो। ये बन जाएगा 5 माइनस, ऊपर चलेगा फैक्टोरियल 6, नीचे चलेगा फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3। चले आगे सॉल्व कर देते, 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन में 2 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3, 6 इंटू 4 इंटू 5 इंटू, उल्टा लिख दिया, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन में फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, बाकी कैलकुलेशन कर लेना। इसकी फैक्टोरियल 6 वैल्यू होती है,
6 से ये 6 कट जाएगा, 2 की टेबल से ये 2 टाइम कट जाएगा, 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 4, ये लो लाड बच्चों, ये आपका रिक्वायर्ड कॉम्बिनेशन है। चल सकते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होगा ये, कॉम्बिनेशन खत्म हो जाएगा, इसके बाद सिर्फ मिसलिनियस बचेगी, मिसलिनियस में सिर्फ मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, ज्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, सीधा सीधा मिसलिनियस को सॉल्व करवा दिया जाएगा। चलिए आगे, पक्का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्या कह रहा है समझना। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कोई भी प्रोग्राम है जिसके अंदर आपको 5 कोर्स सेलेक्ट करने पड़ते हैं, कितने बच्चों, 5 कोर्सेस, 5 कोर्सेज आपको सेलेक्ट करने हैं। जैसे भी आपने सब्जेक्ट ले रखे हैं, मैथ्स वाले बच्चे हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और बाकी हिंदी इंग्लिश जो भी है, 2 लैंग्वेज, 5 सब्जेक्ट आपको 5 कोर्सेज चूज करने हैं और ऑप्शंस कितने हैं आपके पास, 9, यानी 9 में से सिर्फ 5 का ही सिलेक्शन करना है। और वहां ये बात आपको ध्यान रखनी कि 2 ऐसे स्पेसिफिक कोर्स है जो आपको लेने ही लेने, यानी वहां आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ये 2 कोर्सेज तो आपको लेने ही, और बाकी की जो 7 है वापस सुनना कहानी, 9 कोर्सेज हैं, इसमें से 2 तो स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक मतलब वो तो लेने ही, ऑप्शन नहीं है उनमें, जैसे हिंदी इंग्लिश है ऑप्शन नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में ऑप्शंस थे, बायो ले सकते थे, अकाउंट्स ले सकते थे, ये ले सकते थे, वो ले सकते, बहुत सारी चीजें। लेकिन अगर मैं यहां बात करूं तो टोटल कोर्सेज 9 है, 9 के अंदर 2 कोर्सेज मेरे स्पेसिफिक हैं, लेने ही पड़ेंगे, बाकी 7 में से कोई भी 3 सेलेक्ट कर लो, क्योंकि टोटल कोर्सेज कितने सेलेक्ट करने हैं, 5, यानी यहां जो मेरे पास रिक्वायर्ड कॉम्बिनेशन आएगा, यहां जो मेरे पास रिक्वायर्ड कॉम्बिनेशन आएगा, यहां जो रिक्वायर्ड कॉम्बिनेशन आएगा वो कितना आएगा बच्चों, सर 2 में से 2 तो सेलेक्ट करना ही है, 2 में से 2 तो सेलेक्ट करना ही है, और बाकी जो 7 कोर्सेज हैं उनमें ऑप्शन है 3 सेलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि टोटल सिलेक्शन कितने हैं, टोटल सेलेक्ट करने 5 कोर्सेज, 2 में से 2 तो कर ही लिए, यहाँ कोई ऑप्शन था नहीं सर, और बाकी जो 7 है उसमें से कोई भी 3 ले सकते हैं, तो बच्चों इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, टीवी है तो वहां वो निकालनी है, और इसकी वैल्यू हो जाएगी फैक्टोरियल 7 अपॉन में फैक्टोरियल 3 अपॉन में 7 माइनस, सॉल्व कर देते हैं बच्चों, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन में फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 तक ही सॉल्व कर लो, इसको कोई इश्यू नहीं, ये फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कट जाएगा, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 होती है तो ये इससे कट जाएगा, आंसर 35 आ जाएगा, कैलकुलेशन वगैरह चेक कर लेना, बात समझ में आ गई क्या। तो ये था बच्चों आपका पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन से काफी इजी है कॉम्बिनेशन, ज्यादा टफ कुछ है नहीं, मिसलिनियस के क्वेश्चन अगली वीडियो में लेके आ देंगे जहां पूरी पूरी मिसलिनियस को सॉल्व करवा देंगे, ज्यादा एक्सप्लेनेशन वहां पर नहीं होगा। चलते हैं, मिलते हैं पर नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।